Hello everyone, welcome to Biozone Advanced Biology. Today we will discuss chapter number 4 of class 12, that is Principle of Inheritance and Variations. This is chapter number 4. Now, first of all, चैप्टर पढ़ने से पहले हमें इन कुछ इम्पोर्टेंट टर्म से फैमिलियर होना चाहिए. फर्स्ट वन इज कैरेक्टर. हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. जैसे कि हमारी हाइट की हम बात करें तो हाइट कैसी हो सकती है. आवर हाइट कैन बी टोल, आवर हाइट कैन बी ड्वार्फ. एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है दैट इज कि हमारी हाइट शॉर्ट ना लिख के हमें कैसे लिखनी है. वी विल कंसिडर इट एज ड्वार्फ. तो ये हाइट क्या है? इट इज अ character. Height is a character. And this being a tall or a dwarf, these two things are called as trait. तो आपकी height is the character. आप कितने tall हैं, आप कितने dwarf हैं, वो क्या है आपका trait. Next comes factor. अब ये factor word किसने दिया था? This was introduced by Mendel. Mendel is known as the father of genetics. Mendel is known as father of genetics. अब मेंडल ने जब ये रिसर्च की, उनको नहीं पता था कि वो ऐसी कौन सी चीज है जो ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन. आज के टाइम पे हम उसको बोलते हैं जीन. लेकिन मेंडल ने जीन टर्म इंट्रोड्यूस नहीं की. उन्होंने क्या टर्म इंट्रोड्यूस की थी? फैक्टर. उन्होंने कहा था कि कोई ऐसी चीज है जो कहां से कहां ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन. तो उन्होंने ये टर्म दी, टर्म गिवन बाय मेंडल. सो इट इज अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस विच कंट्रोल्स अ ट्रेट. अब ट्रेट क्या है? जैसे कि टॉल और ड्वार्फ, ये है ट्रेट. तो जो चीज इनहेरिट होगी फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, उसको कंट्रोल करेंगे. तो अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस विच कंट्रोल ट्रेट. अगर टोल के फैक्टर गए हैं तो वो बंदा कैसा होगा? टोल. अगर ड्वार्फ का फैक्टर इनहेरिट हुआ है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट, तो वो कैसा होगा? ड्वार्फ. नेक्स्ट कम्स ऑन द अदर हैंड जीन, जिसको आज के टाइम पे हम बोलते हैं जीन. तो जीन है यूनिट फैक्टर ऑफ मेंडल. यूनिट फैक्टर क्या थी? फैक्टर. उसी को मॉडिफाई फॉर्म में आज हम जीन बोलते हैं, जो कि कहां से कहां कैरी की जाती है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन. किसके थ्रू? दिस इज इंपॉर्टेंट. बाय गैमीट. सो इट अकर्स ऑन अ क्रोमोसोम एंड कंट्रोल एक्सप्रेशन ऑफ अ कैरेक्टर. तो जीन, अब जीन कैसे कैसे हो सकते हैं? लेट्स ड्रॉ अ क्रोमोसोम हियर. दिस इज अ क्रोमोसोम. This chromosome, this chromatid is inherited, let's say, from father, and this chromatid, let's say, is inherited from mother. तो this is a homologous chromosome. और हमने मान लिया कि this is chromosome number 1 in us. So यहाँ पर इस क्रोमोसोम में एक ऐसी पोजीशन होगी, let's say this one. सो फादर में भी यहाँ पर और मदर में भी इस क्रोमोसोम, इस क्रोमेटिड पर यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा? एक जीन, जो कि क्या डिसाइड करेगा? आपकी हाइट डिसाइड करेगा, वेदर यू विल बी टॉल और यू विल बी ड्वार्फ. सो दिस इज द जीन, और वी कैन से लोकस. तो यहाँ पे जीन क्या करेगा? कंट्रोल्स द एक्सप्रेशन ऑफ अ ट्रेट और कंट्रोल्स द एक्सप्रेशन ऑफ अ कैरेक्टर. अब जहां पर ये जीन प्रेजेंट होगा, जो किसको कंट्रोल कर रहा था? किसी कैरेक्टर को. कैरेक्टर इज हाइट, कि आपकी हाइट टोल होगी या ड्वार्फ होगी. तो उसको, कैरेक्टर को जो एक्सप्रेस कर रहा था, जिस वो जगह पर प्रेजेंट था, उस जगह को हम क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज लोकस. इज इट क्लियर टू यू ऑल नाउ?
कैरेक्टर क्या है? फिनोटिपिक प्रॉपर्टी. नाउ व्हाट इज फिनोटिपिक? फिनोटिपिक इज द आउटर अपीयरेंस. फिनोटाइप इज द आउटर अपीयरेंस. आप बाहर से कैसे दिखते हैं, आपकी हाइट टोल है, ड्वार्फ है, आपका कलर फेयर है, डार्क है, वट एवर, वट इज अवर आउटर अपीयरेंस, दिस इज कॉल्ड एज द फिनोटिपिक प्रॉपर्टी. सो उसने जो मेंडल ने बात की थी, मेंडल ने बात की थी इन रिलेशन टू प्लांट्स, क्योंकि उसने एक्सपेरिमेंट किया था पीस पे. वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियोस. दिस इज द पार्ट 1 हियर. सो कैरेक्टर इज द फिनोटिपिक प्रॉपर्टी. लेट्स से आप इनको अगर एग्जाम्पल की उसे याद करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा. हाइट याद रख लिया आपने, तो हाइट में आप कंसिडर करेंगे कैरेक्टर. अगर आपने उसी हाइट की टोल और ड्वार्फ वाली दो एक्सप्रेशंस याद रख लिए तो वो क्या होंगे? ट्रेट. सो ट्रेट इज द एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर. अंडरस्टूड? देन वी हैव द फैक्टर. सो ये क्या थी? यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, जो किसको कंट्रोल करती है? ट्रेट को कंट्रोल करती है. देन वी हैव जीन. जीन वो चीज है जो पेरेंट टू नेक्स्ट जनरेशन इनहेरिट होती है विद द हेल्प ऑफ गैमीट्स. बट nowadays it is called as genes, but in earlier times it was known as factor. Then we have alleles. अब ये अलील, ये क्रोमोसोम की अगर हम बात करें, अलील्स होते हैं जो सेम प्लेस पर या सेम लोकस पर मिले एक होमोलोगस क्रोमोसोम में. ये हमारा होमोलोगस क्रोमोसोम है. इस होमोलोगस क्रोमोसोम में एक क्रोमेटिड कहां से आई? दोबारा से फादर से, और एक क्रोमेटिड आई मदर से. ये लोकस था. अब इसी लोकस पे वो कौन सी चीज है जो उस कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही है? दैट इज अलील. तो फॉर एग्जाम्पल हाइट है, टोल, तो यहां पर अलील कैसा प्रेजेंट होगा? कैपिटल टी, कैपिटल टी. अगर हाइट टोल है तो या तो एक्सप्रेशन हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल टी, जो जीनोटिपिक एक्सप्रेशन होता है, या फिर हो सकता है कैपिटल टी, स्मॉल टी. सो फॉर्म ऑफ सेम जीन. जीन किसकी अगर हम बात करें, हम हाइट की बात की हमने इसमें समझने के लिए. फाउंड एट द सेम प्लेस, मतलब सेम लोकस पे जो मिलता है ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम. होमोलोगस क्या? एक वहां पे क्रोमेटेड फादर से आई, एक मदर से आई, कंट्रोलिंग अ पर्टिकुलर ट्रेट, कि वो टोल होगा या वो ड्वार्फ होगा. ठीक है. देन एग्जाम्पल इज कैपिटल टी एंड कैपिटल टी, और कैपिटल टी स्मॉल टी इज फॉर टॉलनेस. तो अगर आप ये ऐसी चीज कहीं पर देखें किसी भी क्वेश्चन में, फट से समझ जाना दैट दिस इज कॉल्ड एज अलील. और अगर आप स्मॉल टी देखें तो वो किसके लिए होगा? ड्वार्फनेस के लिए. तो हमेशा ये जो अलील्स हैं ये कैसे मिलेंगे? पेयर्स में, क्योंकि हम जो हमारे जो क्रोमोसोम हैं वो पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं. वी हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम और वी हैव टोटल 46 chromosomes. In these pairs, for example, this is pair number 1, pair number 2. So we have different pairs. In these pairs, these are called as chromatids, जो कहाँ से आते हैं? एक हमारे फादर से इनहेरिट होते हैं, एक मदर से. फॉर एग्जाम्पल दिस इज क्रोमोसोम नंबर 1, दिस इज 2. यहाँ पर भी ये क्रोमोसोम नंबर 2 एक फादर की कॉपी आई है और एक क्रोमोसोम नंबर 2 हमारे अंदर मदर की कॉपी आई है. I hope this is clear to you all. This was the part 1 of this chapter, जहां पे हमने जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड डेफिनेशंस हैं उनको समझा है.